एक शानदार पार्टी चल रही है। वहां एक आदमी अपनी ही पत्नी के ताने सुन रहा है, सरेआम जूते साफ करने को मजबूर है, बिल्कुल एक लूजर की तरह, राइट? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि यही आम सा दिखने वाला इंसान असल में एक बेहद खूंखार ब्लैक कैट कमांडो यूनिट का बॉस है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मेजर शिवाई की सीक्रेट आइडेंटिटी के राज खोलने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जहां सच्चाई उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा कहानी में डाइव करते हैं। स्क्रीन पर जो सवाल है ना, हु इज शिवाय महेश्वरी, बस इसी ने पूरी कहानी में तहलका मचा रखा है। इस धूल भरे पुलिस स्टेशन में हथकड़ी पहने बिल्कुल शांत बैठे शख्स को देखिए। यह है शिवाय। इसे इसकी ही लालची पत्नी नंदिनी ने सरेआम जलील किया, इसके स्वाभिमान की धज्जियां उड़ा दी और भ्रष्ट पुलिस वालों ने 3rd डिग्री टॉर्चर दिया। लेकिन यह खामोशी किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है। आखिर यह इंसान असल में है कौन? ओके, चलिए घटनाओं के इस क्रम को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि कैसे एक ही रात में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। रात के बज रहे 8। शादी की 3री सालगिरह की पार्टी चल रही है और शिवाय को सबके सामने बुरी तरह जलील किया जाता है। फिर रात 9:30 बजे देव नाम का एक आदमी नंदिनी को पैसों से खरीदने की कोशिश करता है और इसका जवाब शिवाय कैसे देता है? देव के गार्ड्स की जबरदस्त धुनाई करके। इसके बाद रात 11 बजे झूठे आरोपों में उसे जेल के अंदर टॉर्चर किया जाता है। बस ये वो पल है जहां शिवाय के सब्र का बांध आखिरकार टूट जाता है। सेक्शन 1, ट्रू आइडेंटिटी रिवील्ड। यहीं से कहानी का गियर पूरी तरह शिफ्ट हो जाता है। एक टिपिकल डोमेस्टिक ड्रामा अचानक से हाई ऑक्टेन मिलिट्री एक्शन में कैसे बदलता है, आइए देखते हैं। अब इसके बाद जो हुआ ना, वो लिटरली किसी ब्लॉकबस्टर मूवी के सीन से कम नहीं है। धूल और तूफान के बीच पुलिस स्टेशन के बाहर अचानक भारी भरकम ब्लैक एसयूवी गाड़ियां आकर रुकती हैं। उनमें से 20 हाईली ट्रेन्ड ब्लैक कैट कमांडो बाहर निकलते हैं। कैप्टन सरताज की लीडरशिप में वो पूरे स्टेशन को घेर लेते हैं। और ये पूरा तामझाम किसके लिए? सिर्फ उस एक मामूली इंसान को बचाने के लिए जो अंदर हथकड़ियों में बैठा है। अनबिलीवेबल है ना? 735। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो विस्फोटक सच है जिसके बारे में उसकी पत्नी नंदिनी तो क्या, पूरे शहर में किसी को कोई आइडिया नहीं था। ये आम सा दिखने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि मेजर शिवाय है। जी हां, भारत की सबसे बड़ी सीक्रेट एजेंसी का पूर्व चीफ, जिसने अकेले ही 735 आतंकियों का सफाया कर दिया था। एक ऐसा विनाशक योद्धा जो अब तक जानबूझकर एक आम इंसान की तरह जी रहा था। अब यहां शिवाय की सोच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। मैंने अपनी इज्जत करना सीख ली है। अगर मैं खुद अपनी इज्जत नहीं करूंगा तो ये दुनिया मेरी इज्जत क्या करेगी? जेल की उस अंधेरी काल कोठरी में खून से लथपथ होने के बावजूद शिवाय ये डिसाइड कर लेता है कि बहुत हो गया। वो अपनी लालची और बदतमीज पत्नी नंदिनी को हमेशा के लिए तलाक देगा और अपना खोया हुआ सेल्फ रिस्पेक्ट वापस हासिल करेगा। सेक्शन 2, 12 साल पुराना सच। अब सवाल ये उठता है कि इतना ताकतवर मेजर आखिर 3 साल तक इस परिवार की जलालत क्यों सहता रहा? वेल, इसके पीछे 12 साल पुराना एक बहुत बड़ा धोखा छुपा है। नंदिनी और अवंतिका के बीच का ये कॉन्ट्रास्ट देखिए, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। दरअसल शिवाय को लगता था कि नंदिनी ही वो लड़की है जिसे उसने 12 साल पहले एक खौफनाक रात में बचाया था और जिससे उसने शादी का वादा किया था। लेकिन असल में वो मासूम लड़की नंदिनी नहीं बल्कि उसकी सौतेली बहन अवंतिका थी। नंदिनी तो बस पैसों के पीछे भागने वाली एक लालची औरत है, जबकि अवंतिका ने हमेशा बजाज परिवार के जुल्म सहे। और ये पूरा का पूरा घिनौना खेल बजाज परिवार के दादाजी ने रचा था। अब आते हैं कहानी के सबसे बड़े गेम चेंजर पर। इंडस ग्रुप, दुनिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट एम्पायर्स में से एक। और गेस कीजिए इसका सीक्रेट चेयरमैन कौन है? खुद शिवाय महेश्वरी। जैसे ही शिवाय को सच्चाई का पता चलता है, वो अपनी ये अरबपति वाली हैसियत वापस एक्टिवेट कर देता है। मकसद बिल्कुल साफ है, अपने असली प्यार यानी अवंतिका को बचाना और बजाज परिवार से अपना बदला लेना। सेक्शन 3, हैवॉक एट थंडर क्लब। कहानी की पेसिंग यहां एकदम फास्ट हो जाती है। बजाज परिवार पैसों की लालच में इतना अंधा हो जाता है कि वो मासूम अवंतिका को चंद रुपयों के लिए एक खूंखार माफिया के हाथों बेच देते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है थंडर नाइट क्लब पर। यह माफियाओं का सबसे बड़ा अड्डा है। माफिया बॉस विक्की के चंगुल से अवंतिका को बचाने के लिए शिवाय सीधा वहां एंट्री लेता है और फिर वो अकेले ही क्लब की पूरी सिक्योरिटी को मिट्टी में मिला देता है। लिटरली 20 सेकेंड्स के अंदर सबको जमीन पर पटक देने वाला यह रेस्क्यू सीक्वेंस एकदम फास्ट पेस्ड और रोंगटे खड़े कर देने वाला है।
इस रेस्क्यू मिशन का क्लाइमैक्स तो और भी क्रेजी है। अंडरवर्ल्ड का खूंखार बॉस हेडशॉट एंट्री लेता है, ये कहते हुए कि अगर वो मेरे पैरों में नहीं गिरा तो उसका चैप्टर क्लोज। लेकिन जैसे ही वो शिवाय के हाथ में उसका वो आइकॉनिक लाइटर देखता है, वो तुरंत पहचान जाता है कि सामने लेजेंडरी मेजर खड़ा है। पलक झपकते हुए पूरा माहौल पलट जाता है। हेडशॉट खुद तो कांपने लगता है, साथ ही माफिया विक्की को भी गिड़गिड़ाते हुए शिवाय के पैरों में गिरने पर मजबूर कर देता है। अब इस सब के बाद अवंतिका का कंफ्यूज होना तो बनता है ना। सोचिए, वो एक लग्जरी कार में उस इंसान के साथ जा रही है जिसे पूरी दुनिया निकम्मा पति समझती है, लेकिन उसने खुद अपनी आंखों से देखा कि पूरा अंडरवर्ल्ड उस आदमी के सामने घुटने टेक रहा है। क्या अवंतिका को समझ आएगा कि शिवाय ही उसका 12 साल पुराना बचपन का प्यार और एक बेहद ताकतवर इंसान है? सेक्शन 4, द मल्टी करोड़ रिवेंज। अवंतिका को सेव करने के बाद अब वक्त था बजाज परिवार के घमंड और उनकी लालच को पूरी तरह से चकनाचूर करने का, और ये पार्ट बहुत ही सैटिस्फाइंग है। 3 करोड़ रुपए, वो भी कैश। एक ऐसा आदमी जिसे अपनी पत्नी से एक चप्पल खरीदने तक के लिए ताने सुनने पड़ते थे, वो अचानक शहर के सबसे पॉश इलाके के प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में जाता है और बिना एक भी सेकंड सोचे अवंतिका के लिए 3 करोड़ रुपए निकालकर टेबल पर रख देता है। ये शॉक वैल्यू ना कहानी को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। और इसका सबसे मजेदार हिस्सा क्या है? नंदिनी और उसकी मां रेखा के चेहरों का उड़ा हुआ रंग। वो शिवाय को वहां सरेआम बेइज्जत करने आती हैं, लेकिन 3 करोड़ का वो शानदार विला और वो भी कैश में खरीदा हुआ देखकर उनकी बोलती बंद हो जाती है। रुपयों से भरा ब्रीफकेस देखकर रेखा तो सच में चक्कर खाकर गिर ही पड़ती है। लेकिन कहते हैं ना, लालची लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानते। वो एक झूठी गिरफ्तारी का जाल बुनते हैं। रेखा मौका देखकर शिवाय पर पैसे चुराने का झूठा इल्जाम लगाती है। प्रॉपर्टी मैनेजर पुलिस बुला लेता है, लेकिन पासा तब शानदार तरीके से पलटता है जब पुलिस स्टेशन में खुद डीआईजी दौड़ता हुआ आता है और इंडस ग्रुप के चेयरमैन शिवाय को सल्यूट ठोकता है। वहां खड़े भ्रष्ट पुलिस वालों और प्रॉपर्टी मैनेजर की जो सिट्टी पिट्टी गुम होती है, वो देखने लायक है। और अब आते हैं मास्टर स्ट्रोक पर। बदले का ये आखिरी हिस्सा एकदम पोएटिक है। शिवाय अपनी पावर का इस्तेमाल करके पूरा का पूरा प्लाजा होटल बुक कर लेता है। खबर आग की तरह फैलती है। नंदिनी और रेखा इस गलत फहमी में हवा में उड़ रही हैं कि इंडस ग्रुप ने यह शानदार पार्टी नंदिनी के लिए रखी है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि ये इतना बड़ा सेलिब्रेशन उस अवंतिका के लिए है जिसने जिंदगी भर सिर्फ प्रताड़ना झेली है। और बस इसी सस्पेंस के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर खत्म होता है। ये खाली लेकिन जगमगाता हुआ बॉलरूम उसी तूफान से पहले की शांति है। जरा सोचिए, क्या होगा जब नंदिनी और रेखा का यह भ्रम बुरी तरह से टूटेगा, जब उन्हें पता चलेगा कि जिस शिवाय को उन्होंने धक्के मारकर निकाल दिया वही इंडस ग्रुप का मालिक है और ये पूरी पार्टी अवंतिका के लिए है। इसके बाद जो तबाही मचेगी ना, वो इमेजिन करना भी काफी दिलचस्प है। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आगे क्या होगा।